नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि खेल के मैदानों की लंबाई कितनी है। खेल का नाम आता है और उसकी लंबाई पूछी जाती है या फिर चौड़ाई पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं खेल के मैदान या परिसर की लंबाई और चौड़ाई को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कभी भी इससे संबंधित सवाल गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज का जो हमारा पहला खेल है वो है खो खो। खो खो के मैदान की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो जो खो खो है उसके मैदान की लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए। खो खो, खो 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 कब करते हैं? जब आपको होती है क्या? खांसी। क्या होती है आपको जब खांसी होती है? तो आप करते हैं खुक खुक। तो व्यक्ति कहता है कि खांसी ने मुझे बहुत सताया, खुक खुक ने मुझे बहुत सताया। तो वो कहाँ गया फिर? वो गया फिर किसके पास? डॉक्टर के पास। खो ने बहुत सताया यानी खांसी ने बहुत सताया। सताया से 27, याद करिए, सताया से लंबाई 27। खो ने मुझे बहुत सताया या खांसी ने बहुत सताया, सताया से 27। फिर वो गया दवाई कराने के लिए किसके पास? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला पहले 100 ला, पहले 100 रुपये ला फिर दवाई करूंगा। पहले कितना ला? 100 ला। तो 16 मीटर जो है चौड़ाई, पहले 100 ला फिर दवाई करूंगा। तो व्यक्ति कहता है खुक 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 ने मुझे बहुत सताया, खो ने मुझे बहुत सताया। तो सताया से 27। फिर वो गया डॉक्टर के पास दवाई के लिए। तो डॉक्टर कहता है पहले 100 ला, पहले 100 रुपये ला तब दवाई करूंगा। तो 16 मीटर हो गई इसकी चौड़ाई। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलते हैं अगले खेल की ओर। अगला खेल है हैंडबॉल। हैंडबॉल की जो है लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। तो हैंडबॉल को इसको याद कैसे करेंगे? हैंडबॉल को कह देते हैं हसबैंड। क्या कह देंगे? हसबैंड। हसबैंड से रिलेट करेंगे हैंडबॉल को, हसबैंड से। तो जो है आपस में दो तीन लेडीजें बैठी हैं और कहती हैं तेरा हस्बैंड तो 420 है। क्या है हस्बैंड? 420। 420 यानी कि एक जीरो हटा देंगे, तेरा हस्बैंड तो 40-20 है, 420 है। तो लंबाई 40 और चौड़ाई 20। तेरा हस्बैंड तो 420 है यानी कि 40-20। हैंडबॉल की लंबाई जो है मैदान की 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। चलते हैं अगले खेल की ओर। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के खेल की मैदान की लंबाई जो है कितनी है? तो देखिए, बाली बॉल। वॉलीबॉल के खेल की मैदान की लंबाई है 18 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर। इसको याद कैसे करेंगे? बाली, बाली से हो गया बालिका, बाली से क्या हो गया? बालिकाएं। बालिकाएं कौन कहलाती हैं? जो लगभग 18 वर्ष की होती हैं। जो 18 वर्ष की बालिकाएं जो है कितने कानों में 9-9 बालियां पहनती हैं, 9-9 बालियां पहनती हैं, 9-9 चूड़ियां पहनती हैं। और अगर मना करो इनको इतना पहनने से तो कहेंगी नो, हमें पहनना ही नहीं है। या तो नो पहनेंगी या फिर नो कहेंगी, नहीं पहनना है। तो बालिकाएं 18 वर्ष की बालिकाएं, बालीबॉल से बाली, बालिकाओं से 18 वर्ष और 18 वर्ष से 18 मीटर इसकी लंबाई। या तो कानों में बालियां पहनेंगी नो या हाथों में चूड़ियां पहनेंगी नो। अगर मना करो तो बोलेंगी नो, फिर हमें पहनना ही नहीं है। तो 9 मीटर हो गई आपकी चौड़ाई, 18 मीटर हो गई लंबाई। बाली बॉल। तो बालिकाएं 18 वर्ष की हैं तो 18 से 18 मीटर लंबाई और बालियां पहनेंगी 9। तो 9 मीटर से 9 से हो गया 9 मीटर चौड़ाई। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले खेल की ओर। अगला खेल है हॉकी। तो हॉकी के जो खेल के मैदान की लंबाई है वो है 91.4 मीटर और चौड़ाई है 55 मीटर। तो इसको याद करें कैसे करेंगे, देखिए। 91 वर्ष के 4 बुजुर्ग, 91 वर्ष के जो है 4 बुजुर्ग गए क्या करने? हॉकी खेलने। 91 वर्ष के 4 बुजुर्ग गए हॉकी खेलने और वो बैठ के क्या करेंगे? अब देखिए, बुढ़ापे में वो खेलेंगे तो नहीं, तो हॉकी खेलने तो गए लेकिन वो बैठ के क्या करेंगे? पच पच करेंगे यानी कि गप्पे लड़ाएंगे, बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। तो 91 वर्ष के 4 बुजुर्ग जो है हॉकी खेलने गए और बैठ के क्या किए इनने? पच पच की। यानी 91.4 मीटर लंबाई और पच पच यानी कि 55 मीटर चौड़ाई हॉकी के मैदान की हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और ट्रिकी वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो है हमारा कबड्डी महिला। कबड्डी महिला और नीचे है कबड्डी पुरुष। तो इन दोनों खेलों के मैदान की लंबाई कितनी होगी? तो जो कबड्डी महिला है वे है 12 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। जो कबड्डी पुरुष की आगे बात करेंगे उसको भी समझते हुए चलेंगे। देखिए, कबड्डी महिला
यानी महिलाओं से भाई कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए आप 12 घंटे की ड्यूटी ना लो। महिलाओं से कबड्डी प्रैक्टिस के लिए आप 12 घंटे की ड्यूटी ना लो। कितने घंटे की लो? 8 घंटे की। क्यों लो 8 घंटे की? क्योंकि इनको 4 घंटे का समय दो घर का काम करने के लिए। महिलाओं को घर के काम भी बहुत होते हैं। तो जो कबड्डी महिलाओं की ड्यूटी है वो आप 12 घंटे ना लेके कितने घंटे लो? 8 घंटे लो। ठीक है, 8 घंटे लो ताकि इनको घर का काम करने का मौका मिल जाए। तो 12 घंटे से 12 मीटर, 8 घंटे से 8 मीटर। ठीक है, अगला आता है कबड्डी पुरुष। कबड्डी महिला की समझ गए, 12 घंटे ड्यूटी ना लो, 8 घंटे लो ताकि ये भी घर का काम भी कर सकें। अब आता है कबड्डी पुरुष। तो कबड्डी पुरुष महिलाओं से 12 घंटे ना लो, बल्कि पुरुषों से 13 घंटे की ड्यूटी लो। कितने घंटे की? 13 घंटे की लो। महिलाओं से 12 घंटे की ड्यूटी लो, लेकिन उनको छूट दो ताकि 8 घंटे ड्यूटी करें, बाकी 4 घंटे अपना घर का काम भी कर सकें। लेकिन पुरुषों से 13 घंटे की ड्यूटी लो। पुरुषों से कितने घंटे की ड्यूटी लो? 13 घंटे की। क्योंकि पुरुष बहुत होते हैं क्या? बदमाश। पुरुष बहुत चतुर होते हैं। तो 13 घंटे की ड्यूटी लो, कम से कम 10 घंटे तो वो काम कर ही लेंगे। तो 13 घंटे से 13 मीटर और 10 से 10। ठीक है, 10 मीटर से 10 घंटे से 10 मीटर। पुरुषों से, पुरुष बहुत बदमाश होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, तो उनसे 13 घंटे की ड्यूटी लो, तब जाके वो 10 घंटे काम करेंगे। यानी कि 13 मीटर और 10 मीटर पुरुष कबड्डी मैदान की लंबाई चौड़ाई। ठीक है, चलते हैं अगला। आदर्श तरण ताल यानी कि स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर होती है। तो देखिए, स्विमिंग पूल गए नहाने, तो वहाँ पर टिकट कितने रुपए की थी? 50 रुपए की टिकट थी, लेकिन चल रहा था 50% ऑफ, 50% ऑफ चल रहा था, तो हमें कितने रुपए में मिल गई? 25 रुपए में। 50 रुपए की टिकट हमें कितने रुपए में मिल गई? 25 रुपए में। 50% का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। एक दो बार आपको रिलेट करके याद रखना है, इसके बाद आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाते हैं। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की लंबाई जो है 9 फुट, चौड़ाई है 5 फुट और ऊंचाई है 2.5 फुट। देखिए, जो टेबल है घर के अंदर, टेबल जो घर के अंदर है 9x5 की तो नहीं जाएगी। आपके दरवाजे से कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। तो 9x5 की टेबल आपके घर के अंदर नहीं जाएगी। उसकी जगह पर आप क्या करो, 2.5 फुट के ले लो और उनको एक साथ जोड़ के रख लो। तो 9x5 की टेबल आपके अंदर नहीं जाएगी घर के अंदर, तो आप उसकी बदले क्या लोगे? 2.5 फुट की टेबल। तो टेबल टेनिस की लंबाई 9, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 2.5 फुट है। ठीक है, चलिए अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की लंबाई है 28 मीटर मैदान की, और मैदान की जो है लंबाई 28 मीटर है, चौड़ाई है 15 मीटर बास्केटबॉल के मैदान की। देखिए, बास्केटबॉल, बास्केट किसकी होती हैं? टोकरियां होती हैं, घर में रखी होती हैं, जिसमें हम क्या क्या रखते हैं? सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, किराना रखते हैं। तो नॉर्मली बास्केट जो है सबका खाली होना चाहिए कब तक? 28 तारीख तक। कब तक खाली होना चाहिए? 28 तारीख तक खाली होना चाहिए, ताकि 30 तारीख को वेतन आ जाए और बास्केट में फिर से हम नई चीज़ें, सब्जियां, फल सब कुछ लेके रख लें। क्योंकि वेतन तो आता है 30 को, हमारा 28 तक उसको कम से कम चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? 28 तारीख तक हमारा किराना, फल, सब्जियां चलनी चाहिए। 30 को वेतन आ जाएगा, हम फिर नया ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा खर्चीले होते हैं, वो थोड़ा सा सामान लाते हैं और उनकी बास्केट कब खाली हो जाती है? 15 ही तारीख को खाली हो जाती है। फिर वो बाकी के 15 दिन कैसे गुजारा करते हैं? उधार लेके। कैसे गुजारा करते हैं? उधार लेके। तो बास्केट हमारी कब खाली होनी चाहिए? 28 तारीख को खाली होनी, 28 तक खाली होनी चाहिए, ताकि हम 30 को वेतन आने पर फिर से जो है उसको भर सकें। लेकिन खर्चीले लोग क्या करते हैं? 15 तारीख को खाली कर डालते हैं, फिर 15 दिन उधार लेके काम चलाते हैं। तो बास्केटबॉल के मैदान की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। ठीक है, चलते हैं। अब है हमारा वाटर पोलो। वाटर पोलो के जो है, जो मैदान है, या बोल सकते हैं पानी का जो एरिया होता है, वो उसकी लंबाई होती है 30 मीटर और चौड़ाई होती है 20 मीटर। तो वाटर पोलो, इससे आप कनेक्टेड कर सकते हैं एक सेंटेंस के साथ कि आजकल 20-30 लीटर पानी में कहाँ गुजारा होता है। आजकल 20-30 लीटर पानी में कहाँ गुजारा होता है, और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंजन करना है, नहाना है, सबके लिए। तो आजकल 20-30 लीटर पानी में गुजारा नहीं होता है। तो 20-30, इसमें से आप जानते हैं कि जो लंबा है, ज़्यादा है, वो लंबाई है, यानी 30 मीटर लंबाई होती है उसके वाटर पोलो का जो खेलने का एरिया होता है, और 20 मीटर उसकी
चौड़ाई होती है। तो इससे हो गया वाटर पोलो। अब वाटर पोलो से ही कनेक्टेड है पोलो। वाटर पोलो में लंबाई 30 मीटर, तो आप पोलो में लंबाई कर देंगे उसकी 9 गुना। कितनी? 9 गुना। तो 30 का 9 गुना हो जाएगा 270 मीटर। 30 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 270 मीटर। वाटर पोलो से कनेक्टेड करना है पोलो को, और चौड़ाई का 9 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 मीटर। तो वाटर पोलो की जो 30-20 लीटर पानी में कहाँ गुजारा होता है, उसमें से आपको 9 गुना कर देना है, तो पोलो के मैदान की लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। तो आपको कितने गुना कर देना है? 9 गुना। वाटर पोलो की 30 मीटर लंबाई, तो 9 गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 270 मीटर लंबाई पोलो की। वाटर पोलो की 20 मीटर चौड़ाई, तो 9 दूनी 18, 180 मीटर हो जाएगी आपकी पोलो के मैदान की लंबाई। इस प्रकार से आपको पोलो और वाटर पोलो दोनों याद हो गए। ठीक है। अगला खेल है टेनिस एकल और टेनिस डबल दोनों। इसमें से पहले समझ लीजिए टेनिस एकल को। देखिए, टेनिस एकल यानी कि टेनिस को रख लो टेंशन, अकेले की टेंशन। अकेले टेंशन ले रहा था कौन? ताई। ताई जो है, ताई यानी 23, ताई यानी कि 23 अकेले टेंशन ले रही थी ताई। तो हमने कहा भाई टेंशन क्यों लेती हो, हम साथ साथ हैं ना। तो ताई से 23.77। टेंशन कौन ले रहा था? अकेले टेंशन कौन ले रहा था? ताई। तो हम लोगों ने ताई से बोला कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, हम लोग साथ साथ हैं। तो ताई यानी 23.77 हो गई इसकी लंबाई। अकेले टेंशन क्यों लेती हो, हम साथ साथ हैं। तो अकेले टेंशन एकल टेनिस क्यों लेती हो, हम साथ ताई हम साथ हैं। तो ताई से 23.77। अब जब हमने इतना कहा ताई से, तो ताई कैसे रहने लगी? ताई रहने लगी पूरे एटीट्यूड और ऐंठ के साथ। ताई रहने लगी फुल, अपने फुल फॉर्म पे रहने लगी, यानी ऐंठ के साथ, यानी 8, अपने ठाट बाट से रहने लगी। ताई अपन बोल सकते हैं जिसको कि ताई की टेंशन खत्म हो गई, तो ताई रहने लगी ठाट बाट से, यानी कि 8। तो ताई यानी 23.77 और ठाट बाट यानी कि 8। तो टेनिस एकल टेंशन अकेले ताई 23.77 मीटर और चौड़ाई 8.23 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है टेनिस डबल। तो टेनिस एकल और टेनिस डबल की जो लंबाई है वो बिल्कुल समान है, बस आप चौड़ाई याद कर लेना 10.97 मीटर। उसकी कितनी है? 8। ताई कैसे रहने लगी थी? ठाट बाट से, यानी कि 8 मीटर, और इसकी है 10.97 मीटर। ठीक है। अब आ गया फुटबॉल। तो फुटबॉल की जो लंबाई है वो है 90 से 120 मीटर मैदान की लंबाई होती है, 90 से 120 मीटर के बीच में। तो 90 हो सकती है, 100 हो सकती है, 110, 120 हो सकती है। और चौड़ाई जो होती है वो होती है 45 से 90 मीटर। कितनी होती है? 45 से 90 मीटर। ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए, फुट मीन्स पाँव। फुट मीन्स क्या होता है? पाँव। पाँव की जो लंबाई, पुरुष पुरुष के पाँव की जो लंबाई होती है 9 नंबर से 12 नंबर तक जूते लगते हैं, और महिलाओं को 4.5 नंबर से 9 नंबर तक लगते हैं। फुट के जो पाँव होते हैं, लंबाई जो होती है वो 9 से 12 और 4.5 से 9। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि 90 से 120 मीटर फुटबॉल के मैदान की लंबाई, और 4.5 से 9 यानी कि 45 से 90 मीटर चौड़ाई। ठीक है। ये हो गया आपका फुटबॉल। इस प्रकार से हमने बहुत सारे खेल के मैदानों की लंबाई चौड़ाई के बारे में जाना और ट्रिक के साथ समझा। ठीक है। तो अब आपको लेते हैं विदा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की ट्रिकी वीडियो पाने के लिए। और आपको किस टॉपिक पर ट्रिकी वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।